हेलो दोस्तों, पावर ऑफिसर चैनल में आपका स्वागत। पिस्टन की रॉड बदलना है, फिर घिस गई है जिसके कारण जो है ग्लैंड एयर लीकेज रोक नहीं पा रही है। तो चलो आज हम आपको बताते हैं कि कैसे बदला जाता है। प्रॉब्लम वहाँ पे बताऊंगा कि आपका प्रॉब्लम है और उस ग्लैंड लीकेज के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है कंप्रेसर में, ये हम आपको बताएंगे। चलो ये हमारा कंप्रेसर है, ये इसकी फोर्थ स्टेज है और उधर थर्ड स्टेज है। तो प्रॉब्लम जो आ रही है, ये व्हील से भी पूरा ऑयल लीकेज हो रहा है ना। और यहाँ से जहाँ हीट एग्जॉस्ट का दिया रहता है, वो दिख रहा है नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है। हाँ, ये वो जो हीट एग्जॉस्ट का दिया रहता है ना, उसमें से भी जो है ऑयल फ्लूम बन के पूरा कंप्रेसर को फैलता है और वो इसके ब्लेड के यहाँ से बैक प्रेशर आ रहा है। और वो बैक प्रेशर क्यों आ रहा है उसको आज हम बताएंगे। उसके लिए हमने नई रॉड बुलवाई है। ये हमने फोर्थ स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए रॉड बदलाई है और आगे कंप्रेसर के पिस्टन की थर्ड और फोर्थ की रॉड बदलेंगे और वो रॉड आपको दिखाएंगे जिसमें क्या विशेषता आ गया है, क्या खराबी हो रही है। ध्यान रखना कौन सा नट कहाँ से आ रहा है। बैक प्रेशर से क्या है, ये देखो पूरा कंप्रेसर ऑयल हो जा रहा है अंदर टैंक में पूरा ऑयल भर जा रहा है और पूरा ऑयल उड़ रहा है बाहर। बैक फैसला धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे घुमा। हाँ हाँ, हल्का सा, हाँ बस थोड़ा सा नीचे ले ले इधर। हाँ ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये लॉक लगे हुए हैं, ये लॉक खोलेंगे फिर इस नट को खोलेंगे। ये लॉक पहले कर खोलना है अपने को। ठीक है ना। टाच गरम होते समझो तो वही ना, अब हमने एक टूल बनाया है। अब ये काम करता है कि नहीं देखते हैं। वो नट कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का नट है। ये बहुत लंबा करना पड़ेगा, स्टेप निकालना पड़ेगा। हाँ, बहुत लंबा करना पड़ेगा लग रहा है, लंबा करना पड़ेगा। लंबा है, थोड़ा पास में कोई लूज कर।
अंगूठे पे हथौड़ी मार लिया यार। हमने जो टूल बनाया था नट खोलने के लिए वो थोड़ा लंबा हो गया था, मतलब उसके जो रॉड हैं वो लंबी होने से वो थोड़ी सी बेंड हो रही हैं। तो हमने डिसाइड किया कि पिस्टन को थोड़ा और बाहर निकाला जाए, जिससे कि नट खोलने का जो टूल बनाया है उसका डिस्टेंस और शॉर्टर हो जाए और अच्छे से लोड उस पर देते बने। यही सोचकर हम पिस्टन को और थोड़ा सा बाहर निकाल रहे हैं और फिर उसे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लॉक कर देंगे। चलो लेट हो जा रही है यार आपकी। ये नहीं ना। ये सेकंड प्रयास भी थोड़ा असफल होते दिख रहा है, क्योंकि पिस्टन को थोड़ा बाहर निकालने पे रॉड की लंबाई तो थोड़ी कम हुई है, पर उसके बावजूद भी नट खुल नहीं पा रहा है और जो रॉड है वो बेंड हो रही है। तो फिर सोचा गया कि चलो स्टड निकाल दिया जाए और थोड़ा और पास हो जाएगा तो और शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब उस प्रयास में लोड तो थोड़ा देते बन रहा है, पर फिर भी जो है रॉड बार बार बेंड हो रही थी। स्टड निकाल दिए हैं और फिर लोड दिया गया, पर वो भी सफल नहीं हुआ। खुल नहीं रहा है, वो जो एसएस की रॉड है वो मुड़ जा रही है। तो अब इसको कैसे खोलना है वो देखना है। ये हमने ये टूल बनाया है, अब ये काम करता है कि नहीं देखते हैं। फाइनली थक हार के हम बैठ गए और फाइनली डिसाइड किया कि अब इसे लेथ पे ही ले जाना पड़ेगा और लेथ पे ही ये काम होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये थर्ड स्टेज का पिस्टन है। इसके पहले जिस पे हम कोशिश कर रहे थे वो फोर्थ स्टेज का पिस्टन था, और अभी इन दोनों को बाहर निकाल के हम लेथ पे ले जाएंगे और वहीं पे इसका नट निकालेंगे। ये हाफ एम एम के आसपास, ये हाफ MM के आसपास डीप हो गई है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ चलती है, तो यहाँ तक लेंथ चलती है। पास में ला के दिखा, टेपर दिखेगा ये यहाँ से इधर ये यहाँ ये, तो ये डीप हो गया है और ये थोड़ा ज़्यादा है। तो ग्लैंड क्या है, अब यहाँ ढीली हो जाती है, तो प्रेशर जो इधर से आता है वो पीछे से निकल रहा है। ऐसे ही सेम इसमें हो रहा है। ये यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये यहाँ से कट गया है यहाँ तक, ये कट गया, यहाँ पे भी टेपर है।
तो इतने में ग्लैंड चलती है, जहाँ ग्लैंड चलती है उतना पोर्शन जो है कट गया है, तो सारी एयर जो है ब्रेक मारती है। ये नई रॉड लगाएंगे, पूरी प्लेन है यहाँ से यहाँ तक। ये जंग करने लगे, इसके लिए पॉलिश करके दी थी, वो निकालना है। अब हमसे से नहीं खुला यहाँ पे, अब लेथ पे ले जा रहे हैं। अब लेथ वाला कैसे खोलेगा वो देखते हैं, है ना। हमसे तो नहीं खुल रहा, सारा सामान फिटिंग भी वहीं से करा के लेके आएंगे। ठीक, चलो। लेथ पे फिर उसी टूल से खोलने का प्रयास किया गया जिस टूल से हम प्लांट में खोल रहे थे। यहाँ पे बस अंतर ये था कि टूल में रॉड की डिस्टेंस बहुत शॉर्टर हो गई थी, जिससे कि देखिए आप दिख रहा होगा वीडियो में कि नट बड़ी आसानी से खुल गया। तो जितना कम डिस्टेंस रखा उसके कारण ये जो नट है यहाँ आसानी से खुलते बना। पिस्टन का नट खोलने के बाद अब अगली बारी थी पिस्टन से रॉड निकालने की। तो वो बिना प्रेस के निकलती नहीं है, फिट भले बिना प्रेस के हो जाएगी पर जो निकालते समय प्रेस से ही निकालना पड़ता है। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है ये। अब बारी थी नई रॉड में पिस्टन को फिट करने के बाद उसके नट को कसने की, जिसे अच्छा टाइटली कसना पड़ता है, नहीं तो इसके ढीले होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये पिस्टन बहुत ही स्पीड में चलता है। तो इसका जो नट है वो बहुत सावधानीपूर्वक टाइट करना पड़ता है, और उसे टाइट करने के बाद इसके जो लॉक हैं उसे पंच से लगा दिया जाता है ताकि नट गलती से भी वापस ना खुले। फाइनली फिटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम सामान को लेकर प्लांट जा रहे थे और वहाँ पे जाके इसे फटाफट फिट करना है, क्योंकि पहले ही प्लांट बहुत देर से बंद है, बहुत डिले हो चुका है, बहुत सारा प्रोडक्शन लॉस हो रहा है।
इसकी नई ग्लैंड 2 दिन पहले ही लगाई थी, तो हमने ये डिसाइड किया कि जो 2 दिन पहले नई ग्लैंड लगाई है उसी ग्लैंड को यूज़ किया जाएगा, और अगर वो काम नहीं करेगी तो उसे बदला जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है वो ग्लैंड ख़राब नहीं हुई होगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही नहीं लगाई थी। तो पुरानी जो हमारी 2 दिन पहले की ग्लैंड लगी हुई थी उसी इसमें हमने ये पिस्टन फिट कर दिया। इसके साथ जो ग्लैंड आई थी उसे नहीं लगाया है। पिस्टन रॉड क्रॉस हेड में चढ़ने में कुछ प्रॉब्लम दे रही थी, तो जब उसे बाहर निकाला तो ऐसा लगा शायद उसके थ्रेड फिनिश नहीं हुए हैं, फाइलिंग करना बचा हुआ था। तो उसके थ्रेड पे फाइलिंग करके फिर उसे हमने इसे क्रॉस हेड में फिट किया। हाँ मतलब इस कंप्रेसर के चारों स्टेज के पिस्टन का क्लियरेंस क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। अगर ये जानना चाहते हो कि पिस्टन के क्लियरेंस क्या होने चाहिए चारों स्टेज के, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर लिखें। और
अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलो।